अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। अमीर तहरीक लब्बैक हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के हवाले से एक परेशान कुन खबर है, क्योंकि जिस तरीके से तवक्को की जा रही थी हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब की रिहाई के हवाले से, वो अब हमारे ज़राए के मुताबिक पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बावजूद इसके कि हुकूमत ने एक तहरीरी दरख्वास्त जो है वो भी वफाकी नज़रसानी बोर्ड में जमा करवा दी है। लेकिन आज उसके हवाले से एक डेवलपमेंट हुई है। आज ये ख्याल था कि वफाकी नज़रसानी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर साहब वो कोई हुक्म जारी कर देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। उसके ऊपर अब क्या पेशरफ्त हुई है वो आपसे शेयर करनी है। मेरी गुजारिश है कि वकील टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ना सिर्फ शेयर कीजिएगा बल्कि ये तहम्मुल भी रखिएगा कि शायद ये इसमें कोई मसलहत ही है, क्योंकि अब कानूनी तकाजा जो है वो पूरा करना पड़ेगा और यहाँ पर तमाम फ़रीक़ैन जो हैं वो अदालत के प्रोसीजर के हुक्म के जो हैं वो पाबंद हैं। उसके कुछ भी सूरत हाल हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में हमारे वफाकी नज़रसानी बोर्ड के जो ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो वफाकी नज़रसानी बोर्ड है वो सिर्फ चेयरमैन जो है वो पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर हुक्म जो है वो जारी नहीं करेगा, बल्कि अब बताया ये जा रहा है कि वफाकी नज़रसानी बोर्ड जिसके मेंबर्स जो हैं वो 3 जजेस होते हैं, उनमें एक जो सरबराह होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है जो कि मिस्टर जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं, और एक लाहौर हाई कोर्ट का जज होगा और एक किसी दूसरे सूबे का जज जो है, हाई कोर्ट का जज जो है वो लेकर वफाकी नज़रसानी बोर्ड जो है वो बाज़ाब्ता तौर के ऊपर जो है वो कार्रवाई करेगा इस दरख्वास्त के ऊपर। ये बताया जा रहा है कि ये नज़रसानी बोर्ड कभी इम्कान है कि हफ्ते के रोज़ जो है वो समात करे और उस दिन ही कोई फ़ैसला जो है वो हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब की रिहाई का जो है वो सामने आए। अब देखना ये है और ये बात शायद कहीं वफाकी नज़रसानी बोर्ड के रूल्स में लिखी हुई है या नहीं, ये तो अब आने वाला वक्त जो है वो ही क्लियर करेगा कि जब ये हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब की नज़रबंदी की गई थी तो उस वक़्त सिर्फ़ एक चेयरमैन का ऑर्डर जो है वो मंज़र आम पर आया था और ये रिकॉर्ड का भी हिस्सा है। सिर्फ़ उस उनके हुक्म के ऊपर अबूरी तौर के ऊपर हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब की नज़रबंदी जो है वो कर दी गई थी। लेकिन अब ये मामला जो है वो बाकायदा पूरा बोर्ड बैठेगा, जैसे हमने देखा पहले सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में बैठा था, वैसे ये पूरा बोर्ड बैठेगा और उसके बाद वो पंजाब हुकूमत की जो दरख्वास्त है उसका जायज़ा लेगा और उसके बाद जो है वो हुक्म जारी करेगा। अब इसमें देखना ये है कि ये थोड़ा सा लग रहा है कि इंतज़ामी तौर के ऊपर या आप कह लें कि बुनियादी हकूक़ की बुनियाद के ऊपर ये कि थोड़ा सा इम्तियाजी सलूक है कि जब आपने करना हो, नज़रबंद करना हो किसी शख्स को, किसी शहरी को, तब आप सिर्फ एक ही शख्सियत जो चेयरमैन होता है वफाकी नज़रसानी बोर्ड का उसके हुक्म से जो है वो नज़रबंदी कर देते हैं। लेकिन जब आपने रिहाई करनी है और रिहाई भी बिल्कुल हुकूमत की दरख्वास्त के ऊपर करनी है जो विड्रॉ कर चुकी है सारे इल्ज़ामात से तहरीक लब्बैक के हवाले से, और जो उनका हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को कलअदम करार देने वाला शख्स था वो सारा कर चुकी है, तो उसके बाद अब होना भी ये चाहिए था कि सिंपल एक ऑर्डर से, चाहे वो चेयरमैन साहब का ही होता, तो हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन हो जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा, जिसके बाद हम ये तवक्को कर रहे हैं कि हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब की रिहाई जो है वो अब ताख़ीर का शिकार हो गई है। एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं उनके हवाले से कि ये नोटिफिकेशन जो है वो क्यों जारी नहीं कर रहा, हुकूमत की कोई बदनीयती है या नहीं। तो गुजारिश उनके लिए ये है कि ये जो वफाकी नज़रसानी बोर्ड वाला मामला है ये हुकूमत के दायरा इख्तियार में नहीं आता, ना ही ये तहरीक लब्बैक के दायरा इख्तियार में आता है। यहाँ पर किसी की रिसाई नहीं है। ये वफाकी नज़रसानी बोर्ड जो है इसके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं हो सकता। जो वफाकी नज़रसानी बोर्ड का तरीक़ाकार है, जो उनका प्रोसीजर है, जो उनका शेड्यूल है वो उसके मुताबिक ही चलेंगे। वहाँ पर हुकूमत ये अब नहीं कह सकती, उनका इख्तियार नहीं है हुकूमत का। हुकूमत बेबस है, आप ऐसे कह लें कि वो वफाकी नज़रसानी बोर्ड को जाकर ये नहीं कह सकती कि जी जल्दी जल्दी करें, हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को रिहा करना है, या तहरीक लब्बैक की शूरा भी जो है वो ये बात हुकूमत के ऊपर या वफाकी नज़रसानी बोर्ड से नहीं कह सकती कि आप जल्दी करेंगे जी हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब की रिहाई जो है वो फौरी करें क्योंकि सारे इल्ज़ामात ख़त्म हो गए हैं। इसमें आपने
ये भी देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं मिस्टर जस्टिस मकबूल अहमद बाकर साहब वो दस्तयाब होते हैं या नहीं, और उनका शेड्यूल और उनके अदालती औकात कार और मामूल और बाकी काम जो है वो जो है वो इस बात की इजाज़त देते हैं कि इसके ऊपर फौरी समाअत कर ली जाए या नहीं। और उसके बाद जो लाहौर हाई कोर्ट का जज होगा जो कि कभी इम्कान है मिसिस जस्टिस आयशा मलिक साहबा होंगी, तो ये भी उनका भी शेड्यूल जो है वो देखना पड़ेगा। और उसके बाद जो किसी तीसरे सूबे का जो हाई कोर्ट का जज होता है उसका शेड्यूल भी देखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अदालत से मुतल्लका हैं, इसमें किसी का अब कोई इख्तियार नहीं है। अदालत को ही इस बात का फैसला करना पड़ेगा कि वो किस वक्त मुनासिब वक्त देखते हुए हाफिज सार रिजवी की रिहाई के हवाले से जो दरख्वास्त है उसके ऊपर फैसला करती है। अब ये पूरी एक समाअत होनी है और उस पूरी समाअत के अंदर वो समाअत 5 मिनट की भी हो सकती है, वो आधे घंटे की भी हो सकती है, लेकिन अब ये पूरी जिस तरह से 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करता है, बिल्कुल ये उसी तरह से ही सारी समाअत जो है होनी है और उसके बाद ही जो है वो ऑर्डर जारी होगा। इसलिए तहरीक लब्बैक को और हुकूमत के ख़ास करके जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं उनको सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा जो है वो करना पड़ेगा, क्योंकि यकीनी तौर के ऊपर इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि 19, 20 और 21 अगस्त को उलमा खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स मुबारक जो है वो आ रहा है और उनके अंदर उनकी शिरकत और जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी तवक्को की जा रही है। और अगर हाफिज सार रिजवी साहब नहीं आते तो उनकी कमी जो है वो बहुत महसूस की जाएगी। लेकिन यहाँ पर चूँकि हम इस मुल्क के शहरी हैं और इसके हर कानून के पाबंद हैं, इसलिए हमें भी इस कानून को और इस वफाकी नज़रसानी बोर्ड के प्रोसीजर को जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये हो सकता है कि वफाकी नज़रसानी बोर्ड जो है वो अगले हफ्ते से पहले भी समाअत कर ले, लेकिन जो माजी की रवायत रही है ज़्यादातर जो मसाले हैं हमारे पास वो ये हैं कि हफ्ते के रोज़ वफाकी नज़रसानी बोर्ड जो है वो समाअत किया करता है। जो वर्किंग डे होते हैं अदालतों के वर्किंग डे, उनके अंदर ये वफाकी नज़रसानी बोर्ड का इकट्ठा होना तमाम मेंबरान का, ये माजी में इसकी मिसालें जो हैं वो नहीं मिलती। इसलिए हमें हफ्ते के दिन की कार्रवाई का जो है वो सब्र करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। और पता नहीं ये हफ्ते के रोज़ भी वफाकी नज़रसानी बोर्ड असेंबल हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि हमने माजी में ये देखा कि अमन ओमान की सूरत हाल की वजह से जो 23 अक्टूबर है उसको उस वक़्त ये बोर्ड जो है वो नहीं इकट्ठा हो सका था। ऐसा अगर कोई दोबारा वाक़या हो गया तो फिर एक रुकावट जो है वो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन जो भी सूरत हाल बनेगी वो अब वफाकी नज़रसानी बोर्ड के 3 रुकनी बेंच के सामने जो बाज़ाब्ता समाअत होगी उसके बाद ही ये फैसला होगा कि हाफिज सार रिजवी साहब जो हैं वो रिहा हो रहे हैं या नहीं रिहा हो रहे हैं, और उनकी रिहाई के लिए जो हुकूमत की दरख्वास्त है उसके ऊपर क्या फ़ैसला जो है वो किया जाएगा। इस हवाले से जो भी अपडेट आएगी वकील टीवी आपको उससे लाजमी तौर पर आगाह रखेगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।